आदित्यनाथ ने अखिलेश को जवाब दिया। उसके बाद देखिए, भूटान के जो नरेश आए थे, योगी आदित्यनाथ उन्हें विदा करने के लिए पहुंचे। और उसके बाद सोचिए, जब भूटान के नरेश यहां थे तो चीन की नजर भारत पर थी। आखिर क्यों चीन की नजर भारत पर थी? क्योंकि भूटान पर चीन की नजर रहती है और भूटान के राजा भारत आए, ये चीन को गले नहीं उतरता है। ये आप देख रहे हैं वॉच टावर पर जिनपिंग। भूटान नरेश जिग्मे नामग्याल वांगचुक ने संगम में डुबकी लगाई। सीएम योगी के साथ गंगा पूजा और आरती की। अक्षयवट धाम और लेटे हनुमान जी के पूजा और दर्शन किए। भूटान नरेश ने योगी के साथ पक्षियों को दाना भी दिया। भूटान नरेश की तस्वीर जिनपिंग को पसंद नहीं आएगी। इस तस्वीर से भूटान भारत के रिश्ते की मजबूत झलक दिखाई देती है। चीन भूटान की जमीनों पर अक्सर दावा करता था। 1958 में चीन ने भूटान की 300 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया। भूटान सरकार विदेशी मामलों में भारत सरकार की सलाह का पालन करती है। भारत भूटान के रक्षा और विदेशी मामलों का प्रभारी जैसा है। भूटान और चीन के बीच सालों पुराना विवाद है और इस विवादित जगहों में सबसे महत्वपूर्ण डोकलाम। यह भारत भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन के करीब है। भूटान और चीन दोनों ही इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। इस विवाद में भारत भूटान के साथ है। डोकलाम में भारतीय सेना के अड़े रहने से ही चीन पीछे हटा था। भूटान आर्थिक रूप से कम विकसित राष्ट्र है, लेकिन चीन और तिब्बत में तनाव से भूटान एक महत्वपूर्ण इलाका है। भू रणनीतिक दृष्टिकोण से भूटान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डोकलाम पहाड़ी सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चीन के प्रभाव बढ़ने पर भारत के चिकन नेक के लिए यह खतरा बन सकता है। भूटान में भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है और भारत और भूटान की जुगलबंदी ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी तरफ, एक तरफ भूटान के नरेश ने आज डुबकी लगाई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जिस वक्त डुबकी लगा रहे होंगे संगम में, उस वक्त दिल्ली में वोटिंग हो रही होगी। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वक्त जाने वाले हैं, क्या उनका कार्यक्रम है, कल वो संगम में जाएंगे। पहले उनके कार्यक्रम को लेकर पशुपेश था, सस्पेंस बना हुआ था। कल पीएम मोदी डुबकी लगाएंगे संगम में और सीएम योगी ने आज तैयारियों की समीक्षा की है। हेलीपैड से लेकर अरैल और संगम नोस की व्यवस्था देखी है। पीएम मोदी 10:05 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:10 पर प्रयागराज एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड। 10:45 पर प्रधानमंत्री अरैल घाट जाएंगे और 10:50 पर पीएम अरैल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे से 11:30 तक पवित्र संगम में स्नान करेंगे और महाकुंभ में हादसे के बाद से पीएम के दौरे पर सस्पेंस था। अब पीएम के दौरे का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। पीएम स्नान के तुरंत बाद वापस बोट के जरिए अरैल आएंगे और अरैल से डीपीएस हेलीपैड और यहां से प्रयागराज एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली रवाना होंगे। 12:30 बजे प्रयागराज से वापस वायुसेना के विमान से पीएम मोदी लौटेंगे।